हाँ, तो आज हम लोग जानेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में जो अक्सरहाँ पूछा जा रहा है सवाल, उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। लाभ हानि में कुछ प्रमुख प्रश्न जो तुम लोगों के पास आ रहा है वह है पहला 85 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु 1416 रुपया में बेचने पर रेणु कितना है जी 18% लाभ अर्जन करती है। इस वस्तु का लागत कीमत पूछ रहा है। तो ऐसा हिसाब को आप फॉर्मूला के अनुसार भी बना सकते थे, तो फॉर्मूला आपको आदे नहीं है तो फॉर्मूला पर तुरंत बन जाता है। तो इसलिए फॉर्मूला पर कोशिश करो बनाने के लिए। तो इसके लिए लिखेंगे, अब लंबा भी प्रोसेस में पहले बता देता हूँ। लिखेंगे विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1416 रुपया। लाभ कितना ले रहा है? तो लाभ ले रहा है कितना भाई? तो 18%। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हो? लाभ जब रहता है तो है, हाँ, तो लाभ गुने 100 और बटे विक्रय मूल्य, यही रहता है ना। तो लाभ कितना है? 18 गुना 100 बटा 1416 कटेगा। 2 से काटो, 2 नमा 18, 2 सत्ती 14, 0 2 अट्ठी 16, 7 नमा 9 से 7 0 8 काटिए इसको 9 से, 9 सत्ती 63, ये 10 में से 3 जाए 7, या हो गया 8, 9 अट्ठी 72। कहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा है। सूत्र तुम्हारा सही है। ऐसे मत बनाओ इसको, सूत्र जो है ऐसे बनाओ। माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना? 100, इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर कितना हुआ? क्रय मूल्य जोड़ लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना माना है? 100 जोड़ 18, 118। तो लिखोगे चूँकि 118 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना? 100 ना जी, इसीलिए तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना है? 1416। तो क्रय मूल्य निकालो, तो 100 गुने 1416 और बटे 118, यही ना होगा। अब 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 नमा 18, 2 से काटोगे 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, 708। 708 में भाग दो, 59 से लगेगा। 5 9 भाग 708 क्या बार लगेगा? एक बार लगाओ। 5 9, 10 में से 9 जाए 1, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 जाए 1, 8 उतर जाएगा, 2 बार लग जाएगा, लगेगा ना जी। तो 9 दूनी 18 काट बाकी 1 5 10 1 11, ठीक है, कट गया 2 बार में, 12 बार में कट गया। तो आंसर कितना हो गया? 1200। कितना हो गया? 1200 रुपया। यही आंसर आपका हो गया। समझ में आया? अब आइए 86 नंबर क्वेश्चन। क्या है तुम्हारा? 86। तो 86 नंबर क्वेश्चन कहता है परवीन ने 25 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम और 12 किलोग्राम दलहन 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। तो 25 किलोग्राम क्या खरीदा है? चावल। नहीं, तो चावल का पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 86 का चावल का क्रय मूल्य तो कितना है भाई? तो 25 केजी अगुने 45 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो 25 गुने 45 करो, 25 का 5 बाकी 2, 5 10 2 12
अब 5 चौक 20 के 0, बाकी 2 4 दूनी 8 2 10, 5 2 1 1, 1125 रुपया क्या हुआ चावल का क्रय मूल्य। अब उसके बाद फिर कहा कि 12 किलोग्राम दलहन खरीदा 28 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से। तो दलहन का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्या कितना खरीदा 12 केजी, कितना दर के दर से 28 के, तो 28 से गुना कर दो, 28 गुना 12, 8 दूनी 16 6, बाकी 1 2 दूनी 4 1 5, 8 2 6, 8 5 13 3, बाकी 1 2 1 3, 336 रुपया क्या हो गया इसका क्रय मूल्य। कौन सी का दलहन का। इसने दुकानदार को कुल कितनी राशि अदा किया, तो सब जोड़ दो, 1125 जोड़ 336, तो 1125 इसमें जोड़ दीजिए, 6 5 11, बाकी 1 3 2 5 1 6, 3 1 4 1, 1461, कितना 1461 रुपया अदा किया। ठीक है। अब चलिए 87 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है। 87 नंबर क्वेश्चन है सतीश ने एक वस्तु खरीदकर 4550 रुपये में बेचा, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है तुम्हारा 4550 रुपया। ठीक है। जो मूल कीमत से 30% अधिक है या मूल जो कीमत है उसका 30% ज़्यादा है, तो इस वस्तु को कहता है मूल कीमत निकालिए। तो लिखियो 4550 का 30 बटे कितना 100, 0 0 काट दो, 0 0 कट गया, तो 455 आया। 455 को कितना से गुना करेगी 3 से, 5 तिया 15 5, बाकी 1 5 तिया 15 16 6, बाकी 1 4 तिया 12 1 13, 1365 क्या था अधिक दाम था। तो इसको क्या कटेंगे मूल दाम पूछ रहा है, मूल कीमत इसका हो जाएगा 4550 घटाओ 1365, घटा दीजिए। 4550 में 1300 क्या करेगी 65 घटा दो, 10 में 5 जाए 5, यहाँ बचा 4, 14 में 6 जाए 8 6 14, यहाँ बचा 4, 4 में 3 जाए 1, 4 में से 1 जाए 3, तो 3185 रुपया क्या हुआ इसका मूल कीमत हुआ। कितना हुआ 3185 इसका मूल कीमत हुआ। तो गलती दिया है आंसर जी। अब आइए 88 नंबर क्वेश्चन। क्या है 88 नंबर क्वेश्चन, 4 बैग और 12 पर्स का कीमत दिया हुआ है 1520 रुपया, तो 10 बैग और 30 पर्स का कीमत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हाँ, तो इसको ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे भी बना सकते हो। तो लिखोगे चूंकि 4 बैग और 12 पर्स का दाम कितना है 1520 रुपया। कितना है 1520 रुपया। इसीलिए पूछ रहा है 10 बैग और 30 पर्स। क्या है 10 बैग और 30 पर्स, तो 1520। अब देखो यहाँ बैग कम है, यहाँ बैग ज़्यादा है, यहाँ पर्स कम है, यहाँ पर्स ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा से गुना और कम से भाग दिया जाता है। तो क्या करेंगे 1520 तो उतर जाएगा, ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा से गुना, तो 10 गुना 30 बटे 4 और गुने 12 करेंगे। ठीक है। तो अब काट दो, कटेगा तो काट दो, ये कटेगा कटना चाहिए। तो पहले 4 से काटिए, तो 4 तिया 12, 4 अठी 32 0 300। अब 12 से भी कटेगा, तो काटो 2 से, 2 छक 12 और 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 2 9 और 19 2 38 19 190। फिर 6 से कटेगा, 6 नहीं कटेगा, 2 से काटो इसको,
द्वितीय 6 और 2 नमा 18 और 2 पच्चे 10। ये 3 से कट जाएगा, 3 दाएं के 30, तो हो जाएगा 9 पर कितना हो जाएगा 2 शून्य, कितना 900 रुपया आंसर होगा। कितना होगा? कम में कैसे हो जाएगा ये? 95 ना है, ठीक है। कितना है? 95 ना जी। 95 पर 2 शून्य हो जाएगा, 9500 उत्तर होगा। कितना होगा? 9500 उत्तर है इसमें। सर यहाँ पे 100 है 10 बैग और 30 पर्स, ठीक तो है। 10 बैग और 30 पर्स, 4 बैग और 12 पर्स का कीमत 1520 रुपया है। 4 बैग और 12 पर्स का कीमत 1520 रुपया है। तो 10 बैग और 30 पर्स, तो 10 बैग और 30 पर्स, तो ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा से गुना और कम से भाग दिया जाएगा। तो 1520, इसमें ज़्यादा ही है तो 10 से गुना और कम से भाग, फिर इसमें ज़्यादा ही है 30, तो 30 से गुना और कम से भाग। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 4 से, 4 तिया 12, 3 4 8 32 0, ठीक है। 380 बार में कट गया। फिर इसको 2 से काटिए, 2 6 12 और 190, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे, द्वितीय 6 और 2 नमा 18 और 2 पच्चे 10, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे 10, तो 95 पर कितना हो जाएगा? 1 शून्य 2 शून्य, 9500 रुपये आंसर होगा। कितना होगा? 9500 रुपये। गलत आंसर दिया हुआ है, या इनमें से कोई नहीं, ये वाला होगा। यही आपका उत्तर है। तो ये सब सभी क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए सवाल है, जो VVI है। क्या है? VVI है, ठीक है। चलिए, और नहीं ना पूछना, चलिए।